नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेनू आईवीएफ व गहलोत हेल्थ केयर कानपुर से। आज हम लोग बात करेंगे ब्लास्ट ट्रांसफर के बारे में। ब्लास्ट क्या होता है और उसका क्या फायदा है आईवीएफ इक्सी साइकिल्स में। जब आईवीएफ या इक्सी की जाती है, यानी कि एक oocyte के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है इक्सी में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद इसको हम इंक्यूबेटर्स में रख देते हैं। इंक्यूबेटर्स में ये ग्रो करते हैं और इनको चेक किया जाता है सेकेंड डे या थर्ड डे। थर्ड डे जो फर्टिलाइज्ड हमारे सेल्स हैं वो 16 सेल स्टेज पे पहुंचते हैं, जिसको हम मॉर्यूला कहते हैं। अभी तक ज्यादातर लोग डे 3 ट्रांसफर्स करते हैं। अगर इन्हीं में से सेल्स हमें ज्यादा फर्टिलाइज मिलते हैं तो इनको आगे प्रोग्रेस होने के लिए छोड़ा जाता है और डे 5 में जो डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो का साइज बनता है, उस स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। जितना अच्छा बड़ा पौधा हम मिट्टी में रोपेंगे, उतना ही ज्यादा चांस है कि वो पौधा अपनी जड़ें मिट्टी में बनाएगा और आगे चलकर विकसित होगा। यही सोचकर ब्लास्ट तक एम्ब्रियो को ले जाया गया और यह देखने में आया कि अगर ब्लास्ट को महिला के एंडोमेट्रियल कैविटी में एम्ब्रियो ट्रांसफर में डाला जाता है तो इसके सक्सेस रेट 10 से 20% जो डे 3 में मॉर्यूला डालते हैं उससे ज्यादा मिलते हैं। इसलिए अब अगर हमें तीसरे दिन ज्यादा नंबर के मॉर्यूलास किसी पेशेंट के मिलते हैं तो हम ये रिस्क लेते हैं कि उसको हम डे 5 तक आगे लेकर जाएं, उसको ग्रो करें, क्योंकि उसके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लास्ट जो होते हैं वो इम्प्लांट अच्छे से होते हैं, यानी कि अपनी जड़ें बच्चेदानी में मजबूती से बनाते हैं और प्रेगनेंसी पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट ये तभी पॉसिबल है जब हमें नंबर ऑफ oocytes ज्यादा मिले, जब फर्टिलाइजेशन अच्छा हो, फर्टिलाइज होने के बाद डे 3 पर हमको ठीक ठाक मॉर्यूलास मिले और तभी हम उनको ब्लास्ट तक ले जा सकते हैं। क्योंकि जो फर्टिलाइज होने के बाद सेल्स हैं वो 30 से 50% तक ही ब्लास्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। और अगर हमें ब्लास्ट मिल जाता है तो उसका एक फायदा ये भी है कि हम सिर्फ एक ब्लास्ट या 2 ब्लास्ट डालकर हम इम्प्लांटेशन की उम्मीद कर सकते हैं, प्रेगनेंसी के सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं और इस तरीके से ज्यादा एम्ब्रियोज यूट्रस में ना डालकर जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जो ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ट्रिपलेट्स होते हैं या क्वाड्रुपलेट्स होते हैं तो ऐसी प्रेगनेंसी को आगे चल के काफी महिला को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, फीटल रिडक्शन कराना पड़ सकता है, प्रीटर्म लेबर पेन्स हो सकते हैं, एबॉर्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। आशा करती हूं ब्लास्ट कल्चर क्या होता है, क्यों किया जाता है, कब कर सकते हैं, इसके बारे में आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य हुआ होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है तो अवश्य से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।